हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे हमेशा टिप की डिमांड करते रहते हैं। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि टिप लेने से या फिर कोई न्यूज़ से कुछ लेने से आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये सारे तरीके अनसक्सेसफुल लोगों के हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आपका दिमाग काम कैसे करता है। जब आप कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका दिमाग कैसे काम करता है, और न्यूज़ या फिर टिप्स लेने के बाद भी आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जो दिमाग का डिज़ाइन है, सबसे पहले आप उसको समझो। हमारे दिमाग का काम है कि आपको प्रोटेक्ट करना। अगर उसको लगता है कि इस किसी चीज़ से मुझे खतरा है तो वो आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पेट के पास चाकू लेके आऊँ तो दिमाग आपका वेट नहीं करेगा, वो अपने आप बॉडी को सिग्नल देगा कि यहाँ पे डेंजर है और इससे थोड़ा पीछे हट जाओ। अब ऑलमोस्ट यही सिचुएशन होती है। कुछ लोगों को इंजेक्शन से भी डर लगता है, तो अगर उनके पास इंजेक्शन भी लेके जाओगे तो दिमाग यही सिग्नल देगा कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ से पीछे हट जाओ। तो वो लोग इंजेक्शन से भी डरेंगे। अब दोस्तों, ये दोनों सिचुएशन अलग अलग है। इंजेक्शन का और चाकू का कोई आपस में लेना देना नहीं है। इंजेक्शन आपकी सेफ्टी के लिए लगाया जा रहा है, आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए लगाया जा रहा है, जबकि चाकू से आपको नुकसान हो सकता है। तो अब ये आपका काम है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ आपके लिए खराब है, कब आपको वाकई में पीछे हट जाना चाहिए और कब आपको उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, यही चीज़ होती है जब आप एक्चुअली कोई स्टॉक परचेज करते हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में करना है और आपकी जो लॉस लेने की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 10,000 रुपये। तो अब थोड़े से टाइम फ्रेम में मैंने मान लिया कि ये स्टॉक 5% गिर जाता है। तो 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5,000 रुपये। अब आप बोलते हो कि 5,000 रुपये, ओके, मेरी लॉस लेने की कैपेसिटी तो 10,000 है, तो इतना ही गिरा है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। तो इस केस में क्या होता है, सिर्फ 5,000 रुपये तक अगर स्टॉक गिरा है तो आपको उतनी टेंशन नहीं होती है। आप वो उसके गिरने का झटका झेल जाते हो। मतलब इस मूव से आपका बीपी ऊपर नीचे नहीं होता है, आपको टेंशन नहीं होता है, और आप थोड़े टाइम वहां पे रुक जाते हो और फाइनली मार्केट के साइकिल के साथ वो स्टॉक ऊपर आ जाता है और आप फाइनली उससे प्रॉफिट में बाहर निकलते हो। अब मैं दूसरा सिनेरियो लेता हूँ। आपका लॉस लिमिट अभी भी 10,000 रुपये है। इस बार आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और सेम पहले की तरह लेट्स से मान लिया कि स्टॉक 5% गिर गया है। तो अब 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000 रुपये, राइट। और आपका लॉस लेने का लिमिट है 10,000 रुपये। अब आपको प्रॉब्लम होना चालू होती है। अब आपका दिमाग कहता है कि नहीं, ये लिमिट से ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ से पीछे हटना चाहिए। अब क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था इसलिए आपका लॉस का अमाउंट भी बड़ा हो गया है, तो आपको प्रॉब्लम होने होने लगती है। स्टॉक पहले भी 5% गिरा था, अभी भी 5% ही गिरा है, लेकिन क्योंकि आपका अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं था तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस दूसरे सिनेरियो में आपका दिमाग थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको लगता है कि यहाँ पे खतरा है और उसको बाहर निकल जाना चाहिए। तो इस केस में पूरे चांसेस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाएँगे और लॉस करके ही बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा काम है कि हमें प्रॉपर्ली अपने दिमाग को ट्रेन करना है। टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ सीखना है, सो दैट ये जो मार्केट के थोड़े बहुत झटके लगें, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये मार्केट के जो शौक है वो आपको एब्जॉर्ब करने की प्रैक्टिस एकदम नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। आप पहले थोड़े कम पैसों से इन्वेस्ट कीजिए, छोटा लॉस लेने के लिए मेंटेलिटी रखिए, देन फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। एक साथ अगर मैं आपको कहूँगा कि 5 लाख या 10 लाख रुपए का लॉस लेना है तो आप नहीं ले पाएंगे। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, सीखिए, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए एंड फिर काम कीजिए। नहीं तो अभी आपके साथ क्या होता है, आपको न्यूज़ या फिर टिप तो कहीं से मिल गई, किसी ने आपको स्टॉक का नाम बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है स्टॉक का नाम तो आप कहीं से भी पता कर लोगे। आपके पास बहुत सारे सोर्स है, स्टॉक का नाम तो पता कर लोगे, लेकिन आप मेंटली उतने तैयार नहीं हो। वो स्टॉक 2-5% भी ऊपर नीचे होगा तो आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो स्टॉक तो पता कर लोगे, लेकिन उसको होल्ड करने का पेशेंस कहाँ से लाओगे?
तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और बहुत कुछ अपने साइकोलॉजी पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। और ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर सही है, अगर आपका भी सेम एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके मुझे बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो। थैंक यू।